आज की अपनी इस वीडियो में हम घन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्यूब भी कहते हैं। घन जो है एक 3D फिगर है। 3D फिगर से हमारा मतलब है इसमें 3 डायरेक्शंस हैं। 3 डायरेक्शंस कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन ऐसी आकृति को कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल हों। मतलब ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों, उसे घन कहते हैं। मान लो इस घन की हमने भुजा को ए मान लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये घन है जिसकी भुजा को हमने ए मान लिया। ये सारी जो ये भुजाएं आपको दिख रही हैं, इनकी लंबाई कितनी है? ए। ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि जो घन होता है इसमें कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब कितने कोने होते हैं, तो घनों में जो शीर्षों की संख्या है वो होती है 8। घन में कुल शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्ष से हमारा मतलब है कोने। देखते हैं इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमें 8 शीर्ष मिल गए, 8 कोने मिल गए। किनारे कितने होते हैं? किनारे होते हैं 12। किनारे मतलब ये जो लाइन्स हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइनें हो गई। मतलब किनारे कितने हो गए? 12। फलक कितने होते हैं? फलक मतलब ये बाहर वाला एरिया। तो आप देखेंगे इसमें तो इतना दिख नहीं रहा, आप इस फिगर में देखिए फलक आपके 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाला 6 हो गए ना। टोटल 6 फलक होते हैं। अगर हम और इस आप क्यूब में भी आप देख सकते हैं कि जो कोने हैं वो 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 शीर्ष हो गए। और जो लाइंस को भी अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 12 मिलेंगी। किनारे 12 हो गए। मतलब अगर अपने इस फिगर को हम सीजर की हेल्प से कट कर दें तो ये जो फलक होंगे इसके टोटल कितने हो जाएंगे? 6 पार्ट्स हो जाएंगे, जो कि एक वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टोटल हमें कितने वर्ग मिल गए? 6। इनकी लंबाई कितनी है? ए है और चौड़ाई भी ए है। मतलब वर्ग की तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, क्योंकि घन की भुजा को हमने ए माना है तो वर्ग की भुजा भी तो ए होगी। ठीक है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे में भुजा, तो ए स्क्वायर आ गया। तो एक फलक का एरिया हो गया ए स्क्वायर। ऐसे ही 6 फलक हमें मिलेंगे। अब हम सीखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों बोल सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जब हमसे बोला गया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मतलब इस वर्ग के बाहर वाला भाग, सॉरी वर्ग नहीं, घन के बाहर वाला जो भाग है, जैसे इस घन के इस चारों तरफ का जो एरिया है उसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चारों तरफ कितने ए स्क्वायर हमें मिले? 1 2 3 और 4, 4 ए स्क्वायर हमें मिल गए, मतलब 4 वर्ग मिल गए। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है? होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर कैसे आया? मतलब ये बाहर का एरिया प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, तो कितने ए स्क्वायर हो गए हमारे पास? 6 ए स्क्वायर हो गए। इसी तरह हम देखेंगे घन का आयतन निकालना। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। अच्छा, आपसे कोई पूछे घन कैसी आकृति है, तो आप कह सकते हैं घन एक प्रिज्म है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं?
प्रिज्म उसे कहते हैं, मतलब ऐसी आकृतियाँ जिनका आधार और शीर्ष मतलब ऊपर का हिस्सा दोनों सेम हो। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का दोनों सेम हैं, तो हम ऐसी आकृतियों को कहते हैं प्रिज्म। तो घन एक प्रकार का प्रिज्म है और घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे? घन के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √a² + a²+a²। तीनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? √3a²। a² को जब बाहर निकालेंगे तो √ से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? a, और √3 वैसे का वैसा रहेगा। घन का विकर्ण हो गया √3a। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², आयतन a क्यूब और घन का विकर्ण √3a। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।